बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, छुट्टियों से पहले हम दोहराई का काम कर रहे थे। आपने सफ़ा नंबर 20 पर यकीनन यहाँ तक ये काम कर लिया होगा। हरूफ तहजी की आदि अशकाल लिखनी थी और यहाँ पे कॉलम मिलाने थे। आज हम उसी दोहराई को दोबारा से शुरू करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं आपको काम देने जा रही हूँ, गौर से सुन लीजिए। दो हरफी अल्फाज पर दायरा लगाएं। सह हरफी यानी 3 हरफी अल्फाज को ख़त कशीद करें। ख़त कशीद का मतलब होता है अंडरलाइन कर देना, या नीचे या ऊपर। 4 हरफी अल्फाज पर टिक का निशान लगाएं। ठीक है, ये काम आपने करना है। अब पहली लाइन में मैं आपको समझा रही हूँ कि ये किस तरीके से करेंगे। हाँ जी, ये लिखा हुआ है गुड़। इसमें कितने अल्फाज हैं? गाफ और डे। इसका मतलब है कि ये 2 हरफी अल्फाज है। सवाल हमें दिया गया था कि 2 हरफी अल्फाज पर दायरा लगाएं। तो गुड़ चूँकि 2 हरफी अल्फाज है, इसलिए इसको हम इस तरह से दायरा लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ खंडर। ये दोनों मिल जाने से एक हर्फ बनेगा, इजाफी हर्फ खे। आपने पढ़ा भी होगा, काफ का इजाफी हर्फ है खे। खे एक हर्फ है, नून दूसरा, डाल तीसरा और रे चौथा, यानी कि ये 4 हरफी लफ्ज़ है। तो 4 हरफी अल्फाज पर क्या करना है? ये टिक का निशान आपने लगाना है। यहाँ हम इसके एन ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। ठीक है, अगला लफ्ज़ है बाप। बे एक हर्फ, अलिफ दूसरा, पे तीसरा। यहाँ हमें सवाल दिया गया है कि सह हरफी अल्फाज को ख़त कशीद करें। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इस हर्फ के बिल्कुल नीचे दूसरी लाइन के ऊपर एक लाइन लगा देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि जिस पे दायरा लगाया वो है 2 हरफी लफ्ज़, जिस पे टिक लगाया वो है 4 हरफी लफ्ज़, और जिसको ख़त कशीद किया वो है 3 हरफी लफ्ज़, यानी कि सह हरफी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ मैंने आपको तमाम अल्फाज लिख दिए हैं। आपने अपनी नोटबुक पर, अपनी कॉपी पर ये लिख लेने हैं गौर से। दूसरा लफ्ज़ है फाड़, उसके बाद रख, फाड़ा, कुर्सी, पास, दिल, तिल, तकिया, टहल। उसके बाद अगला लफ्ज़ है झूठ, जग, बूढ़ा। जी, उसके बाद अगला लफ्ज़ है दादी, चाल, फिर, रब, झुकना, डाल। उसके बाद आखिरी लाइन में दिया गया है आड़ू, निब और बैठक। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी नोटबुक पर सबसे पहले सफ़ा नंबर लिखेंगे, ईस्वी तारीख़ और उसके बाद इस्लामी तारीख़। दोनों लिखने के बाद फिर आपने इसी तरीके से ये काम कर लेना है। एक लाइन मैंने आपको करवाई, बाकी का काम आप खुद करेंगे। अब मैं आपको दूसरी लाइन भी करवा देती हूँ, दोबारा से देख लें। एक लफ्ज़ है फे, दूसरा फे पहला हर्फ, अलिफ दूसरा हर्फ, ले तीसरा हर्फ। इसका मतलब है कि ये सह हरफी लफ्ज़ है, 3 हरफी लफ्ज़। तो सह हरफी को ख़त कशीद करना था, इसलिए हम इसके नीचे लाइन लगा देंगे। अगला लफ्ज़ है रख। रे एक हर्फ और खे दूसरा हर्फ, यानी कि ये 2 हरफी लफ्ज़ है। तो 2 हरफी लफ्ज़ को क्या करना था? दायरा लगाना था, इसलिए हम इसके साथ यूं दायरा बना देंगे। उसके बाद अगला लफ्ज़ है फाड़ा। फाड़ा में पहला हर्फ फे, दूसरा अलिफ, तीसरा रे और चौथा अलिफ। इसका मतलब है कि ये 4 हरफी लफ्ज़ है। तो 4 हरफी लफ्ज़ पर हमने ये टिक का निशान लगाना था, इसलिए हम इसको इस तरह लगा देंगे। यकीनन आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह। आपने इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल कर लेना है।